नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, लेकिन मुझे पता है आप सभी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। स्टूडेंट्स, यूपी पुलिस परीक्षा 17-18 तारीख में लीक हुई, सभी को पता है। और ये पूरे इंडिया में ये न्यूज़ फैल चुकी है कि यूपी पुलिस की परीक्षा लीक हो गई है। लेकिन अभी भी भर्ती बोर्ड मानने को तैयार नहीं है कि जो यूपी पुलिस की परीक्षा हमने कराई है वो लीक हुई है। स्टूडेंट, जो टीचर्स और हम सभी स्टूडेंट्स मिलकर जो आंदोलन कर रहे हैं, उससे एक हमें असर देखने को मिला है। और उसका असर मैं अभी बताऊंगा कि पुलिस वालों ने भी अपना एक रिपोर्ट दिया है कि ये पेपर जो लीक हुआ है ये यहाँ से लीक हुआ है। एक बेहद फेमस अखबार जिसके द्वारा हमें रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके द्वारा हमें पता चला है ये पेपर कहां से लीक हुआ है। तो चलिए साथियों, मैं बताता हूं आपको ये पेपर आखिरकार कैसे लीक हुआ है और कब से लीक हुआ है। स्टूडेंट्स, कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाने में आपको नहीं आया हूं। एक बेहद फेमस अखबार है जिसका नाम है मेरे प्यारे साथी हिंदुस्तान, ठीक है। इसकी ये रिपोर्ट है, इसमें साफ साफ लिखा गया है। चलिए मैं आपको पढ़कर बताऊं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम परीक्षा केंद्र में मिली हाथों से लिखी 16 सवालों की पर्ची, ठीक है। अब इसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ता हूं और समझते चलना स्टूडेंट्स। पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन यानी कि 18 तारीख को दूसरी ही पाली में यानी कि 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट में सवालों के हल की पर्ची के साथ पकड़े गए युवक के खिलाफ रविवार को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ड्यूटी कर रहे कक्ष निरीक्षक यानी कि जिस कमरे में जो टीचर्स की ड्यूटी लगती है उसने इस मामले में तहरीर दी। परीक्षा अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने पकड़े गए बिहार के अभ्यर्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। और ये स्टूडेंट्स कहाँ का रहने वाला है, ये बिहार का रहने वाला है और उसे जेल भेज दिया गया। अब पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई है। स्टूडेंट्स, ये हिंदुस्तान अखबार ने अपनी रिपोर्ट जारी की है कि 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट में एक युवक हमें पूरी आंसर शीट के साथ में पकड़ा गया मिला। उसकी जेब में पर्ची थी और जो पर्ची हमने चेक की अपना एग्जाम होने के बाद में, तो सारे क्वेश्चंस और सारे आंसर्स उसमें लिखे हुए थे। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूज़ से, इस खबर से ये तो पता चल जाता है कि ये जो पेपर था ये पहले से ही लीक था। अब उसे सपने तो नहीं आ रहे थे कि ये क्वेश्चन आएगा और ये पेपर 150 के 150 क्वेश्चन के आंसर्स उसकी जेब में रखे हुए थे, उसकी पर्ची में लिखे हुए मिले हैं। और ये बिहार का अभ्यर्थी यानी कि इसे पहले ही पता चल चुका था कि ये क्वेश्चन आएंगे। अब इससे पूछा जाएगा ये कहां से और कैसे लीक हुआ है। चलिए आगे इस रिपोर्ट में क्या हुआ है। डॉक्टर किरण सोजिया सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में यानी कि ये स्कूल का नाम में पुलिस भर्ती परीक्षा की ड्यूटी कर रहे सहायक अध्यापक विनीश कुमार, ठीक है, सहायक अध्यापक विनीश कुमार ने जानकारी दी। टीचर्स का नाम है। द्वितीय पाली 18 तारीख की द्वितीय पाली में के दौरान कक्ष संख्या कमरा संख्या है स्टूडेंट्स ये 7, उसकी ड्यूटी थी। उसके साथ अध्यापक अरुण पांडे भी कार्यरत थे। शाम को 4:10 पर छात्र रवि प्रकाश के पास एक पर्ची मिली। कब मेरे प्यारे साथी, कब पर्ची मिली है? 3 बजे से एग्जाम स्टार्ट था और 4:10 पर यह पर्ची रवि प्रकाश के पास से मिली है। ये बिहार का रहने वाला है ये विद्यार्थी और 3 बजे से एग्जाम करने लगा और टीचर्स को 4:10 पर उस पर्ची का पता लगा और वो उस पर्ची को लेकर एग्जाम सेंटर में भी पहुंच गया, एग्जाम हॉल में भी पहुंच गया। तो कितनी लापरवाही है, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कितनी लापरवाही है। 3 बजे से एग्जाम स्टार्ट हो गया और 4:10 पर उस पर्ची का पता चलता है। और जबकि इतनी चेकिंग के बावजूद वो कैसे लेकर गया पर्ची। तो मैं तो कहता हूं इस स्कूल की भी, इस कॉलेज की भी और इन सभी टीचर्स की जहां जहां पर ड्यूटी थी इनकी भी चेकिंग होनी चाहिए, इन पर भी जांच होनी चाहिए।
आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मिलान करने पर प्रश्न पत्र के सभी उत्तर पर्ची पर लिखे मिले छात्र की OMR शीट, प्रवेश पत्र और हस्तलिखित उत्तर पर्ची को जब्त कर लिया गया और उसे ड्यूटी पर तैनात SI, ठीक है, SI सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह सीलबंद करके दे दिया गया। इस तहरीर पर पुलिस ने पुलिस भर्ती की परीक्षा दे रहे रवि प्रकाश सिंह पुत्र राधेश्याम, इनके पिताजी का नाम है राधेश्याम और इस विद्यार्थी का नाम है जिससे पर्ची मिली है रवि प्रकाश, निवासी ग्राम बरुना, नारायणपुर, भोजपुर, बिहार के खिलाफ परीक्षा अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। अभी पूरा मैटर क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इससे पता चल जाता है, सबसे बड़ा प्रूफ हमें ये मिल जाता है कि जो पेपर था वो पहले से ही वायरल था और इसने ये पूरे क्वेश्चंस, उसके पूरे आंसर लिख कर लाया और अपनी जेब में पर्ची को छुपा कर लाया और एग्जाम हॉल में भी बैठा और इस पर पर्ची जो मिली 3 बजे से एग्जाम करने के बाद में 4:10 पर। CCTV कहाँ थे और वॉइस रिकॉर्डर वगैरह ये सब लगाए हुए थे। टीचर्स, 2-2 टीचर्स की ड्यूटी थी एक कमरे में, तो उन टीचर्स का क्या फायदा जब ऐसे बेवकूफ इतनी देर तक, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट के बाद में ये पर्ची का पता लगा है, ठीक है। उत्तर पर्ची के साथ पकड़े गए रवि प्रकाश के पास हाथों से लिखे सवालों की पर्ची कैसे पहुंची, ये जांच का विषय है। यही तो सबसे बड़ा विषय है, यही तो सभी स्टूडेंट्स को पता चलना चाहिए कि आखिरकार ये पेपर कैसे लीक हुआ है। और सभी स्टूडेंट्स की मांग है ये चारों पालियों का रद्द होना चाहिए, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है वो एक पाली का नहीं, चारों पालियों का लीक हुआ है। स्टूडेंट्स, इस मामले में पुलिस मेरे साथी गहनता से जांच करने में जुट गई है, लेकिन जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ASP राहुल मिठास का कहना है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हल सवालों की पर्ची की जांच चल रही, इस मामले में कोई और शामिल निकलेगा तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। हैरानी की बात तो यह है कि 4:10 पर उसके पास हल पर्ची थी, तो ये पर्ची उसके पास कैसे पहुंची? ये जो घटनाक्रम हुआ है वह पेपर लीक से भी जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि पुलिस इसे नकल मानकर चल रही है। स्टूडेंट्स, पुलिस नकल कैसे मान रही है इसे? जब सारे क्वेश्चंस वही उसके पास में निकले हैं जो एग्जाम में पूछे जाने थे, तो ये नकल कैसे हो गई? ये तो कोई स्टूडेंट तभी लिख सकता है जब उसके पास में पहले से पेपर होगा, और स्टूडेंट्स पेपर तो पहले से ही वायरल हुआ होगा ना, तभी तो उसने लिखा है और फिर उसने पेपर लिख भी लिया। स्टूडेंट्स, मेरे मन में तो एक सवाल और है इस सब रिपोर्ट को पढ़ने के बाद में कि आखिरकार भैया जब यूपी पुलिस का एग्जाम स्टूडेंट देने गए थे, उनकी चेकिंग जो थी 6 से 7 बार हुई थी। कोई मेरे प्यारे साथियों का कोई पॉकेट चेक कर रहा था, कोई स्कैनर कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो इस स्टूडेंट्स के जेब में भाई पर्ची आखिरकार परीक्षा हॉल तक कैसे पहुंची? सबसे बड़ा मेरे मन में यही सवाल है कि परीक्षा हॉल तक इसकी पॉकेट में पर्ची जो थी वो कैसे पहुंची है। मैं तो कहना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि जिस कॉलेज में ये विद्यार्थी ने एग्जाम दिया है उस कॉलेज की भी जांच होनी चाहिए और उसमें जितने टीचर्स और जितने अधिकारी वगैरह थे उनकी भी सख्त से सख्त भाई जांच होनी चाहिए और उसमें से भी कोई मिले तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स 100% मैं श्योर हूं उस कॉलेज से कोई ना कोई इससे मिला जरूर होगा। स्टूडेंट्स, अभी ये मामला जो है रुकने वाला नहीं है। अगर आपने इसमें ढील कर दी तो फिर आगे कुछ नहीं होगा। जैसे हम लड़ रहे हैं ऐसे ही लड़ते रहेंगे और कोई भी पीछे नहीं हटेगा। सभी टीचर जो हैं ऑनलाइन वाले सभी लखनऊ के लिए पैदल निकल रहे हैं, उनके साथ में सभी जुड़े, उनका साथ दें, उनका सहयोग करें, ठीक है? तभी हमें न्याय मिल सकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता है।
ठीक है स्टूडेंट, तो सभी को भाई शामिल होना है। कल निकल रहे हैं, कल सभी को शामिल होना है, सभी को मिलना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यही न्यूज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। मैं फिर मिलता हूं एक और न्यूज़ के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।